हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, चलेगा आज इसे सीख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए प्योर सब्सटेंसेस इफ़ इट इज़ ऑफ होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। देखो मैंने ये बात लिखी है कि कोई भी सब्सटेंस उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है अगर वो क्या है, इट इज़ ऑफ, वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, या फिर मैं कहूँ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, उसका जो होमोजीनियस है क्या है, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, मतलब उस पूरे में जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसके पूरे वॉल्यूम में क्या है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म है, एक जैसा है पूरे में, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये डेफिनेशन अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो अभी आगे हम और अच्छे से बात करेंगे तो आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि कोई भी सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस तब बोलते हैं इफ़ इट इज़ ऑफ, अगर वो है होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, अगर उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो होमोजीनियस है, मतलब यूनिफॉर्म है, एक जैसा है पूरे में, उस पूरे वॉल्यूम में, उस पूरे में जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उस पूरे के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो होमोजीनियस है, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब बात आगे चलते हैं। देखो आगे क्या बोला गया है सेकेंड पॉइंट में, इट डज नॉट हैव टू बी ए सिंगल केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उसके अंदर केवल एक ही केमिकल एलिमेंट हो और कंपाउंड हो। मैं रिपीट करूं, अभी मैंने ऊपर क्या बोला कि पूरे के अंदर एक ही यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए उस सब्सटेंस के अंदर, तो वो सब्सटेंस हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल केमिकल एलिमेंट, कि एक ही सिंगल केमिकल एलिमेंट ही या फिर कोई सिंगल कंपाउंड ही प्योर सब्सटेंस होगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका क्या मतलब है, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स एलिमेंट, क्या जो मिक्सचर होता है वेरियस अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स का या फिर कंपाउंड्स का, ऑल्सो क्वालिफाइज एज अ प्योर सब्सटेंस, वो भी क्वालिफाई कर जाता है या होता है एक प्योर सब्सटेंस एज लॉन्ग एज द मिक्सचर इज होमोजीनियस। ठीक है, बट तब होता है जब जो मिक्सचर है वो क्या है, होमोजीनियस हो। मतलब जो उन दोनों का मिक्सचर है, कहने का मतलब ये है, अभी हमने ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ी कि अगर पूरे उस सब्सटेंस में जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तो जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, बट सेकंड पॉइंट में हमने क्या बोला, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि केवल एक ही एलिमेंट, सिंगल केमिकल एलिमेंट या सिंगल कंपाउंड, ठीक है, सिंगल केमिकल एलिमेंट या फिर सिंगल कंपाउंड ही आपका प्योर सब्सटेंस होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई मिक्सचर भी कोई मिक्सचर हो वेरियस एलिमेंट्स का, वेरियस केमिकल एलिमेंट्स का या फिर वेरियस कंपाउंड्स का, वो भी क्वालिफाई कर जाता है, या फिर मैं कहूँ कि वो भी प्योर सब्सटेंस में आ सकता है। बट शर्त ये है, एज लॉन्ग एज द मिक्सचर इज़ होमोजीनियस। जो मिक्सचर है, जो भी वेरियस केमिकल एलिमेंट जो मिल रहे हैं, जो मिक्सचर है उनका, जो वेरियस केमिकल कंपाउंड जो मिल रहे हैं उनका जो मिक्सचर है वो भी प्योर सब्सटेंस होगा, लेकिन कब, एज लॉन्ग एज द मिक्सचर इज़ होमोजीनियस। जो उनका मिक्सचर बन रहा है ना वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, तब वो क्वालिफाई करेगा होमोजीनियस के लिए। फॉर एग्जांपल एयर। अब देखो एयर की बात करें तो एयर में आप जानते हो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कुछ अदर गैसेस भी हैं। ठीक है, लेकिन जो पूरा मिक्सचर है ना एयर, वो कैसा है, वो होमोजीनियस है। ठीक है, आप एयर को देख के ये कह नहीं सकते हो कि हाँ भाई ये रही नाइट्रोजन, हाँ भाई ये रही ऑक्सीजन, ये रही अदर गैस, ऐसे तो नहीं कह सकते हो। तो वो है आपका क्या, प्योर सब्सटेंस। तो वो आपको समझ में आया क्या होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस पूरे सब्सटेंस में एक ही केमिकल एलिमेंट या एक ही केमिकल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है,
बट उसका मतलब ये है कि मिक्सचर भी हो सकता है केमिकल एलिमेंट्स का, या मिक्सचर भी हो सकता है केमिकल कंपाउंड का, बट जो मिक्सचर बनेगा, ठीक है, वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। लेकिन कब? एज लॉन्ग एज द मिक्सचर इज होमोजीनियस। जो मिक्सचर है वो कैसा हो? होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर क्या है अलग अलग हो रहा है, मतलब कि जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया एयर का, कि एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन में, लेकिन आप एयर को देख से कह नहीं सकते कि ये रही नाइट्रोजन, ये रही नाइट्रोजन, ये रही नाइट्रोजन और ये रही ऑक्सीजन। तो वो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है। लेकिन अगर वहीं मैं किसी अदर सब्सटेंस की बात करूँ, जैसे कि आपने देखा होगा मस्टर्ड ऑयल और H2O, मतलब पानी के अंदर कभी आपने ऑयल डाला होगा, तो आप इजीली कहेंगे कि यार देखो ये ऑयल तैर रहा है, ठीक है, ऑयल अलग है, वाटर अलग है। यानी कि आप उस मिक्सचर में जो दो सब्सटेंस का, दो केमिकल एलिमेंट का या दो कंपाउंड का जो मिक्सचर बना है, आप उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई ये रहा पानी और ये रहा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो आपको अलग अलग सेपरेटली दिख रहा है, यानी कि वो होमोजीनियस नहीं है। वो जो मिक्सचर कैसा है वो होमोजीनियस नहीं है। तो इसीलिए हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? इम्प्योर, नॉट प्योर सब्सटेंस। इतनी बात क्लियर हुई। बट एयर के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? एज ए प्योर सब्सटेंस। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने यहाँ पर फिगर्स में आपको दिखा रखे हैं। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, ये पूरा एक कंटेनर है, इसके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई है और कोई गैस नहीं है। अब नाइट्रोजन है, इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन, और जो इसका ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है? होमोजीनियस है, मतलब पूरे डब्बे में नाइट्रोजन ही है और कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। वहीं अगर मैं बात करूँ H2O की, H2O वेपर और H2O की, देखो ऊपर इस डब्बे में हमने भर रखा है H2O वेपर, मतलब जो वाटर होता है उसका वेपर, ठीक है, और नीचे भर रखा है हमने वाटर H2O। अब दो चीज़ें हो गई हैं, एक तो वाटर वेपर की फॉर्म में है और एक वाटर है। लेकिन जो वाटर है और जो वाटर वेपर की फॉर्म में है, ठीक है, उसमें क्या है? ये मिक्सचर हो गया, लेकिन इसका जो वो है ना फेस है, ठीक है, ये जो मिक्सचर है वो कैसा है? होमोजीनियस है। कैसा है? होमोजीनियस है। मतलब अगर मैं वाटर को और वाटर वेपर को एक डब्बे में छोड़ दूँ और वो डब्बा ट्रांसपेरेंट हो, या फिर वो मैं कहूँ गिलास का हो ट्रांसपेरेंट हो, आप बाहर से देख सकते हो, तो आप ये कह नहीं सकते कि ये रहा वाटर वेपर, ये रहा H2O, ठीक है, मतलब दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो क्या है? मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस है, ठीक है। तो इसीलिए वो कंसीडर करा जाता है ऐसा प्योर सब्सटेंस। आगे बात करें मस्टर्ड ऑयल और वाटर की, तो ये एग्जांपल में बता ही दिया आपको। अब वाटर में जब भी आपने ऑयल मिलाया होगा तो ऑयल अलग से ही तैरने लग जाता है पानी के अंदर, ठीक है। तो पानी अलग से ही नज़र आता है, वो और जो मस्टर्ड ऑयल है वो अलग से नज़र आता है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये रहा मस्टर्ड ऑयल, ये रहा वाटर। इट मीन्स जो उसका मिक्सचर है ना वो कैसा है? होमोजीनियस नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है। इसीलिए ये जो मस्टर्ड ऑयल और H2O का जो मिक्सचर है वो क्वालिफाई नहीं करता एज ए प्योर सब्सटेंस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल आपका एयर और लिक्विड एयर का। तो एक कंटेनर में ही हमने ऊपर भर दी है एयर और नीचे है लिक्विड एयर, मतलब एयर का ही लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये भी हम एक इम्प्योर सब्सटेंस की तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एयर और जो लिक्विड एयर का जो मिक्सचर है वो प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है? तो वो इसीलिए प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि एयर के अंदर आप जानते हो नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये जो एयर है ऊपर, एयर मतलब ये जो एयर है वो गैस की फॉर्म में है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है उनकी जो रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो लिक्विड एयर है उसके अंदर भी नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी, और जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है उनकी जो रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों की क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। कहने का मतलब ये जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ ये होमोजीनियस क्यों नहीं है? क्योंकि जो एयर गैस की फॉर्म में है उसके अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनकी जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है, और जो लिक्विड एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनके अंदर उनकी जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों की क्या है? सेम नहीं है, वो डिफरेंट हैं। इसीलिए हम इस मिक्सचर को क्या ट्रीट करते हैं? एज ए इम्प्योर मिक्सचर, मतलब सॉरी इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ट्रीट करने की वजह हम इसे क्या ट्रीट करते हैं? इम्प्योर। बाकी के अदर एग्जांपल भी आई होप आपको सारे के सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात करेंगे, फिर अपने इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो देखो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है। पहला,
द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स मतलब जो रेफ्रिजरेटर्स में जो कंपाउंड्स यूज होते हैं ना, रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए, विच बिहेव्स एज ए प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। तो जो उन रेफ्रिजरेंट्स का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंपाउंड यूज़ करे जाते हैं जिन्हें हम रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं, उनका जो मिक्सचर होता है वो भी बिहेव करता है कैसा, प्योर सब्सटेंस की तरह। उसे भी हम, उनके मिक्सचर को भी हम कैसा ट्रीट करते हैं, प्योर सब्सटेंस, और उसे हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है जो कि बिहेव करता है प्योर सब्सटेंस की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एजियोट्रोप बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड पॉइंट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट है मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल। दो चीज़ें हैं, एक तो मिक्सचर है इथाइल एल्कोहल का और वाटर का, ठीक है, मतलब किसी कंटेनर के हमने वाटर रखा और इथाइल एल्कोहल रखा, तो वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है, वो भी प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि ड्यू टू मॉलिक्यूलर लेवल हाइड्रोक्सिल बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि उन दोनों के अंदर क्या होता है, वाटर और मिथाइल एल्कोहल के अंदर, इथाइल एल्कोहल के अंदर क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन दोनों के अंदर, उन दोनों के बीच में क्या, किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिससे क्या है, जो मिक्सचर है उनका, वो एज अ प्योर सब्सटेंस ट्रीट करा जाता है, ठीक है, वो ऐसा प्योर सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है उसे क्वालिफाई कर जाता है, और उसे हम, उन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सो होपफुली, ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, OH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आए होंगे, और ऊपर जो बातें मैंने आपको बताई हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।